नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 3 सप्ताह पहले से अरविंद अरोड़ा कुछ ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। अरविंद अरोड़ा ने इस तरीके से हम हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि हम हिंदू अंधभक्तों की तरह बिना सोचे समझे बीजेपी सरकार को वोट दे दें। और सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ उठता है जब वो ध्रुव राठी पर ऐसे आरोप लगाते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन सही और कौन गलत है। वैसे तो अरविंद अरोड़ा ने ध्रुव राठी पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे आरोपों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर आज नहीं बोला गया तो बहुत देर हो जाएगी। पहला आरोप, ध्रुव राठी कांग्रेस को वोट देने को कहता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्रुव राठी सच्चाई बताता है, वो भी प्रूफ के साथ। और उसका नारा है वोट फॉर जॉब्स, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर एजुकेशन। और वहीं बात करें अरविंद अरोड़ा अंधभक्त टीचर की, तो यह कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार वोट किया है, वो भी लोकसभा चुनाव में और मोदी को जिताने के लिए। और इनका सीधा सीधा कहना यह है कि आप भी हमारी तरह अंधभक्त बने और आंखें बंद करके बीजेपी को वोट दे दें। दूसरा आरोप, हमारे अध्यापक जी कहते हैं कि ध्रुव भी डिक्टेटर हैं। अरविंद अरोड़ा सर अपनी नॉनसेंस कहानियाँ सुनाते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे और मेरे पापा जैसे लोग जिंदा हैं, देश में कभी डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती। तो अरविंद अरोड़ा सर, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपको देश के लोगों से इतना ही प्यार है और आप देश के लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकते, तो जब किसानों पर लाठियाँ गोलियाँ चली, मणिपुर को जलते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और बलात्कारियों का मालाओं से स्वागत किया गया, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या वो देश के लोग नहीं थे? तीसरा आरोप, इनके हिसाब से देश में कोई डिक्टेटरशिप है ही नहीं, लेकिन वही चंडीगढ़ और सूरत में चुनाव के बिना ही बीजेपी जीत जाती है। यूपी के संभल में लोगों को वोट डालने से रोका गया, विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी जा रही है। आप यह वीडियो देखिए। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए। फिर भी इन जैसे टीचर अंधभक्त कहते हैं देश में सब कुछ ठीक है और इन बातों को भूलो, हिंदू खतरे में है और बीजेपी नहीं तो हिंदू नहीं। और बोलते हैं आप जय श्री राम भी मोदी की वजह से ही लिख पा रहे हो। और इससे सीधा सीधा हमारे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है। जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा था, अरविंद अरोड़ा के विचार कुछ कंगना रनौत के जैसे हैं। जैसे कि वो कहती हैं हमें आज़ादी 2014 से मिली और बीजेपी हार गई तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। अरविंद अरोड़ा सर के अनुसार अगर आप एक हिंदू हैं तो आंखें बंद करके बिना सवाल करे इनके पीछे चले जाओ, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, भाई वोट तुम्हारा है, सोच विचार करके दो।